मनोज भाई स्टूडियो में खड़े होने का मनोज भाई मैं आप तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जनता सब देख रही है, समझ में आ रहा है। मैं कह रही हूँ, मैंने आपसे बात की, आपने पूरी बात कह दी, ठीक है। आप सुधांशु जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं रिबटल का आपको मौका दूंगी। अब सुनिए, एक बात मनोज जी ने बड़ी बढ़िया कही कि दफन कर देने वाली बात, तो मुझे याद आया लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि कांग्रेस को दफन करेंगे जब वो मीसा में बंद थे। MISA जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इमरजेंसी के समय, मगर जब सत्ता में आए तो गठबंधन कांग्रेस से था और कांग्रेस को दफन कर दिया बिहार में। और सुनिए, कांग्रेस के समर्थन पे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। अयोध्या में गोली चलाने के बाद कांग्रेस को यूपी में दफन कर दिया, कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी ने दफन कर दिया। बहुत अच्छा कहा है, ये सब एक दूसरे को दफन करके आगे निकले हैं। शरद पवार जी की कांग्रेस उभरी थी तो उसने कांग्रेस के विरुद्ध किया था और कांग्रेस से बड़े हो गए थे। अब चिल्लाइए नहीं, फिर भी तो चिल्ला रहे थे। अरे मैं तो कितना बता रहा हूं, किसने किसको दफन किया था ये साफ दिखाई पड़ रहा है भाई। और सुनिए, क्या तरीका है भाई, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं हमेशा। जैसे अनकंफर्टेबल फैक्ट आता बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब मेरे भाई आज तो सुन लो, और आज मजेदार बात क्या है, अभी मनोज काका अब ये चौथी मर्तबा है। मनोज काका, मैं आपको मनोज काका हकूक की बात करते हैं। मनोज काका बस रुक जाइए। कितनी बार आपको टोकना पड़ेगा और कौन सी भाषा में टोकना पड़ेगा? अगर ये बात आप नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपको स्क्रीन से हटा दूंगी। मैं स्क्रीन से हटा दूंगी। सुन लिया ना सर? मनोज काका, आप मेरी बात सुनेंगे? वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। चौथी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी 8 मिनट हुए हैं मनोज काका, बार मैं आपको मौका दूंगी। आपने इतने तंज कसे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सुधांशु त्रिवेदी, भाई अपने टर्न का इंतजार करिए, मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। जैसे मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था, मौका दूंगी, बोल आप इंतजार करिए। आप मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा जब आपका टर्न आए। दूसरे में डिस्टर्ब मत करिए। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा एक दूसरे को। अभी बताइए, इंडी गठबंधन की जो 232 सीटें आई हैं, ये 75 सीटों पर तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। ये बैसाखी नहीं, लाठी लेके लड़े हैं। बताइए, बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस खिलाफ लड़ रही थी 42 सीटें, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस खिलाफ लड़ रही थी 13 सीटें। अब ये बताइए, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़के आने वाले लोग, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये एक दूसरे के बहुत साथ में रहेंगे, तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में खुद किस प्रकार की स्थिति। और अभी इंडी गठबंधन में रहते हुए एक बात कह दूं, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहा, और अखिलेश जी को अखिलेश बखलेश बोला गया। ये तो इंडी गठबंधन में रहते हुए, बगैर सत्ता में आए हुए एक दूसरे के बारे में ये स्थिति है। और केरल में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, तो ये 50 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। बातें कही, जेडीयू ने आपको 10 तरीके की बातें की, लेकिन आज आप साथ हैं। यही आरएलडी के साथ भी हुआ है। आप उस पर जवाब दे। नहीं, अरे भाई कहीं नहीं, सुनिए रूबिका जी, अरे कहीं थी नहीं, ये कहीं है। 2024 में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, ये आज का बयान है। एनी राजा ने राहुल गांधी के खिलाफ कहा, पिनारी रंजन ने कहा कि राहुल गांधी को लड़ना है तो बीजेपी के खिलाफ लड़े जाके। केरल से क्यों लड़ रहे हैं? ये तो आज 2024 का बयान है भाई। देखिए पूरा देश ये देखे, सुधांशु जी की कम से कम भारतीय राजनीति में, बीजेपी में मैं समझता हूं कि अमित शाह जी से कमतर ही हैसियत होगी। अमित शाह जी ने बिहार में क्या भाषण दिया। अब हम कभी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लेने वाले नहीं हैं। डीएनए नीतीश कुमार का जांचा गया। 2018 में किसकी पार्टी तोड़ी गई? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तोड़ी गई। और आप कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं, और हमारे अब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के नेता ने तो आपको मंदिर में भेज रहा था, तहसीन पुनावाला दिल्ली फिरते हैं। तहसीन पुनावाला एक बड़ा सवाल। आवाज बंद कर लीजिए मनोज काका की। स्क्रीन पर आप तहसीन पुनावाला को रखिए। तहसीन पुनावाला, ये जो आज झुंझुना हल्के मंत्रालय, अरे भाई क्या मतलब है आपको? आप लोग मुद्दों पर बात कीजिए ना। मंत्रालय ये जाने, इनका काम जाने, उसमें आपका लेना एक ना देना दो। फिर क्या? या फिर आप ये कह दीजिए कि जेडीयू को अभी भी आप लोग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से हो या शिवसेना की तरफ से।
आदाब रूबिका जी, नमस्कार सभी फेलो पैनलिस्ट को आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, ये बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, वो किसको मिनिस्टर बनाते हैं और कौन से मंत्रालय तय करते हैं, बिल्कुल उनका विशेष अधिकार है। मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, हालांकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ भाजपा के खिलाफ, कि ये गलत इशू है इस पर जाना। जो मेन मुद्दा है जिस पे विपक्ष शायद मिस कर गया और जिस पे अगर सुधांशु जी रोशनी प्रकट करे, वो ये है, और रूबिका जी कल आपके न्यूज चैनल के भी रिपोर्टर्स थे, प्रेस ब्रीफिंग का वादा हुआ था। ये कहा गया था कि प्रेस ब्रीफिंग होगी। कल एक ऐतिहासिक पहली कैबिनेट मीटिंग थी, प्रधानमंत्री जी का स्पीच आया, उसके बाद ऐतिहासिक फैसला हुआ, 3 करोड़ नए घर का प्रधानमंत्री जी ने साइन किया, और इन सब के बाद 4 कुर्सी लगने के बाद पहली कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार नाराज है, एकनाथ शिंदे जी नाराज है, हालांकि उनकी बेटे ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन हम जानते क्या है। और कैबिनेट में एक्चुअली इतनी कल उठल पुठल हो गई, इसलिए कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं। वरना रूबिका जी आप मुझे बताइए, जहां पर 4 कुर्सी लग गई, वहां पे रूबिका जी के रिपोर्टर्स पहुंच गए, क्या प्रेस ब्रीफिंग और ये और कैबिनेट ब्रीफिंग पहली कैबिनेट ब्रीफिंग, ठीक है, और किसी कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं। अब मैं पूछ लेती हूँ ना, सुधांशु जी यहीं पर मौजूद। सुधांशु जी, पहला दिन, और देखिए वो जो खुफिया सूत्र होते हैं, उन्होंने तो अपना फोटो दिखा देता हूँ, माफी चाहता हूँ बीच में बोलने का, वो फोटो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपसे महाराष्ट्र के आपके साथी संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ना हो पाई ब्रीफिंग। देखिए, तहसीन भाई ने जो बोला, ये युवा हैं और प्रबुद्ध हैं, तो इन्हें समझना चाहिए, अगर किसी सहयोगी दल ने कोई बयान दिया तो वो कैबिनेट के अंदर की तो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो कैबिनेट ब्रीफिंग का उससे क्या लेना देना है। कैबिनेट ब्रीफिंग इस बात पे होती है कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग के बाद ये चीजों के बारे में सरकार ने निर्णय लिया, और यह हर कैबिनेट मीटिंग के बाद होती है, और इसके लिए सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता या आईएनबी मिनिस्टर आके ब्रीफ करता है। जैसे पहले अनुराग ठाकुर आते थे, वो आके सरकार के बिहाफ के ऊपर आईएनबी मिनिस्टर के रूप में करते थे, और उस समय तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था। अभी सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता या आईएनबी मिनिस्टर अब अलॉट हुए थे, तो निश्चित रूप से होने लगेगी, मगर कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये बयानबाजी नहीं होती है कि साहब मुझे ये वाला विभाग नहीं मिला, मुझे वो वाला विभाग नहीं मिला। तो कैबिनेट मीटिंग का इससे, ब्रीफिंग का इससे कोई कनेक्शन नहीं, ये आपका कनेक्शन बिल्कुल गलत था। ओके, कैबिनेट ब्रीफिंग अलग चीज है और सहयोगी दलों की भावनाएं अलग है। टीडीपी के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जेडीयू के प्रवक्ता भी, प्लीज हाँ एक लाइन ले लीजिए। एक ही लाइन। मैं सुधांशु जी की बहुत आदर करता हूँ, लेकिन क्या ये बात भाजपा को और क्या कैबिनेट को और वहां के सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं थी कि एलोकेशन या पोर्टफोलियो का कि मीटिंग की तैयारी हो गई, रिपोर्टर्स को बुलाया गया, फिर आप बहाना दे रहे हो कि नहीं हमारे पास आईएनबी मिनिस्टर नहीं था, हमारे पास ब्रीफिंग नहीं था। सवाल ये कि 4 मंत्री इसकी ब्रीफिंग करने वाले थे, 4 कुर्सी लगी हुई थी, उसके बाद कैंसिल हुई। इसका साफ मतलब है कि उस कैबिनेट मीटिंग में सहमत नहीं थी, लोग उस एक पेज पर नहीं थे, इसका साफ मतलब होता है। इसको आप किसी भी तरह से छुपा लीजिए, जिनको एक पेज पर होना है वो दोनों यहाँ पर मौजूद है ना। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी बताइए, आप लोग एक पेज पर नहीं है, आप लोग यहाँ पर इन लोगों को परेशान कर रहे हैं या ये आपको परेशान कर रहे हैं, सच बताइए। इनकी ताका झांकी गलत जगह हो रही है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हारने के बाद, 99 सीट पर बैठने के बाद, आरजेडी की 4 सीट पर बैठने के बाद आखिर करे क्या। इनको अपनी भूमिका समझ में नहीं आ रही थी, ये बस कर रहे हैं ताका ताकी ताका झांकी। आप समझिए, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, वो भारत के पंचायत को झुंझुना बता रहे हैं। 2.5 लाख पंचायत को सारिका जी बैठी हैं, जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी यादव को इस देश को कि क्या इस देश का पंचायत झुंझुना है देश में। एक छोटी सी इकाई को आप झुंझुना बता रहे हैं देश में। क्या लघु उद्योग झुंझुना है इस देश में? क्या फूड प्रोसेसिंग झुंझुना है इस देश में? आपको यह तय करना पड़ेगा मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण और कमजोर होता है। यह आपसे नहीं सीखना। हर काम इस देश को, राष्ट्र निर्माण के हर काम को आगे बढ़कर हर पार्टी करे और समेकित स्वभाव से करे। आपने इस तरह निरादर किया है इस देश के पंचायत का, इस देश के लघु उद्योगों का। आपको समझ में नहीं आता कौन सी दवाई खा रहे कांग्रेस, कौन सा दवाई सप्लाई कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को रक्षा मंत्रालय मिला था कि नहीं मिला था? समाजवादी पार्टी को रक्षा, आरजेडी को रेल मंत्रालय मिला था कि नहीं? समाजवादी पार्टी जिस समय सरकार में थी, वो उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो यूपीए की नीति रही होगी। लेकिन जो देश के, उन्होंने लाठी मंत्रालय मांगा था लालू प्रसाद यादव। लाठी मंत्रालय, मनोज जी, मनोज जी, यूपीए की मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं। मनोज जी, सबको हक, मनोज जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी, तरीका ठीक नहीं है।